के दौर में आटा 35 रुपए किलो, आज आटा 80 रुपए किलो। पिंडी के शैतान को और पीरनी कोलों जादू टूने करवाने वाले सियालकोट का नतीजा बनाने वालों को सुना रहा हूं। हमारी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं मिला। वजह लोग कहते हैं कि हमने पराए चेहरे से, अंग्रेज से, गुलामी से आजादी तो हासिल कर ली, मगर अपने चेहरों और अपनों की गुलामी में आ गए। आज कौम सवाल कर रही है कि क्या हमने ये जो मुल्क हासिल किया था कि यहां हमारी इज्जत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, हमें महंगाई का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी, हमारे प्यारे अगर बीमार हो जाए तो उनको दवाई मुफ्त मिलेगी, हमारे अवाम, हमारे भाई बेटे बुजुर्ग अपना पाकिस्तान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिसको वोट दें वही हमारी हुकूमत का लायक हकदार है। वजह आप देखो कि जब कभी आपके वोटों से हुकूमत नहीं बनती तो नुकसान होता है। सुनो कैसे। 23 साल बाद, पाकिस्तान के बनने के 23 साल बाद ये जमहूरी हुकूमत न बनने की वजह से, जमहूरी मुल्क था मगर जमहूरी हुकूमत नहीं थी। दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं कभी हुआ कि कोई बदकिस्मत मुल्क बनने के 23 साल बाद टूट जाए। आपका मुल्क टूटा और हुआ क्या? 74 सालों में आज तक हमें यह सबक दिया जाता है। कहते हैं 70 के इंतखाबात, 1970 के इंतखाबात बड़े साफ शफाफ इंतखाबात थे। हमारी नस्लों को यह बताया जाता है मगर हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। 1970 में भी जनरल याया ने शेख मुजीब और जुल्फ़िकार भुट्टो को अक्सरियत हासिल न करने देने के बाद एक तरफ शेख मुजीब आ गया, दूसरी तरफ जुल्फ़िकार भुट्टो आ गया। अगर इसके बावजूद जनरल याया चाहता तो अक्सरियत को इक़्तिदार देकर मुल्क को बचा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा मुल्क टूटता है टूट जाए, मगर मैं सदर रहूं जितना भी बच जाए पाकिस्तान। और यही हुआ। मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, मगरबी पाकिस्तान अलग हो गया और वो बजिद रहा कि मुझे हर सूरत बचे खुचे पाकिस्तान का भी सदर रहना है।
यह है पाकिस्तान की हिस्ट्री। और जो आपसे हिस्सा अलग हुआ, जो आज बांग्लादेश, मुझे बताओ कि आज माशी तौर पर वो आपसे आगे क्यों निकला? हम जब कहते हैं कि यहां महंगाई है, हम जब कहते हैं हमें 2 वक्त की रोटी दो, जब हम कहते हैं हमें मुफ्त दवाई दो, ये मेरा हक है, ये हमारा हक है, हमारा पाकिस्तान है, तो कहते हैं ये गद्दार है। हम कहते हैं कि हमसे बांग्लादेश आगे क्यों जा रहा है। हम कहते हैं दुनिया हमसे आगे निकल गई। कैसे निकली? सिर्फ एक वजह से, यहां बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, आपके वोट की कदर न हुई, आपके वोटों से हुकूमत न बनी, और अगर बन ही गई तो उसे इख्तियार न दिया, उसे कब डाकू कह दिया गया, उसे कहा ये गद्दार है, ये मोदी का यार है। और जब खुद कश्मीर दे दो तो कोई बात ना करे, सहाफी करे उसका कत्ल, सियासतदान बात करे गद्दार, तो फिर पूछना चाहती है ये कौन? आजादी के दिन पूछती है कि बताओ कि कानून साजी करने वाले तख्ते-ए-दाग पर चढ़ जाएं, कानून साजी करने वाले जलावतन हो जाएं, कानून बनाने वाले पाकिस्तान में नाहल हो जाएं, एटमी कुव्वत बनाने की बुनियाद रखने वाला फांसी चढ़ जाए, और तजर्बा करने वाला नाहल होकर सऊदिया चला जाए। रामगढ़ के रहने वालों, कानून शिकन, आइन शिकन, आइन को तोड़ने वाले तख्तनशीं हो जाएं। ये बताओ ये कैसा मुल्क बना दिया? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जहां कानून साजी करने वाला जलावतन हो या तख्ता-ए-दाग पर लटक जाए, और कानून शिकन जो है वो तख्त पर बैठ जाए। आज एक सवाल करता हूं, जब हम कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो मकसद क्या है? सुनो, हम कहते हैं कि हमारे वोटों से आया नवाज शरीफ, उसके दौर में आटा 35 रुपए किलो, आज आटा 80 रुपए किलो। नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल
जिनके पास गाड़ियां थी वो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। तू कहता है कि मैं बड़ा पाकिस्तानी कौम का दर्द रखता हूं, मैं किसी को भूखा रहने नहीं दूंगा, इसलिए मैंने लंगर खाने खोल दिए। कहता है कि मैं किसी गरीब के पास, जिसके पास छत नहीं, घर नहीं, मैं उसको पनाह बना कर दे रहा हूं। एक बात सुन लो रामगढ़ा के रहने वालों, मुझे अपने दिल पे हाथ रखकर जवाब देना, जहन को, दिमाग को हाजिर और उसको गवाह बनाकर बताना। अगर मैं गलत बात कर रहा हूं तो मैं अपने घर में खड़ा हूं, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरे भाई बेटे बुजुर्ग हैं। मुझे सिर्फ ये बताना, और आज बातें बड़ी खुल के होंगी, आज पावे दूसरा पर्चा दे दें, आज गल्ला खुल के होंगी। ज्यादा थक तो नहीं गए ना? गर्मी ज्यादा तो नहीं, मगर जेड़ी गर्मी नू दौड़ाना है, यह गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। फिर बात करूं, खुल के करूं कि थोड़ी रख के करूं? फिर सुनो, कोई ये बताए कि हमारे दौर में अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलती थी? हाथ खड़ा करके बताओ। और क्या किसी हद तक महंगाई कंट्रोल थी? मैं नहीं कहता कि बिल्कुल खत्म हो गई थी, मगर क्या इससे बेहतर थी या नहीं? मुझे बताओ, गैस बिजली के रेट आज से कम थे या नहीं? तो फिर नवाज शरीफ को सजा क्यों दी? तो फिर बताओ, अगर इमरान खान की बात कहने लगा हूं, मैं अपनी जुबानी बात नहीं कहने लगा। इमरान खान कहता है 2004-5 की बात है, मेरे पास, मीडिया हाउसेस के पास, तमाम चैनल के पास, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के पास ये क्लिप मौजूद है। इमरान खान कहता है, जब नवाज शरीफ को पहली दफा सजा हुई, जब क्या हाईजैकर बनाकर सजा दी, तो ये कहने लगा कि नवाज शरीफ को इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान कह रहा है। ये इमरान खान कहने लगा
नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। नवाज शरीफ आवाम का मकबूल लीडर है। मकबूलियत ताकतवरों को पसंद नहीं है, इसलिए इसको करप्ट कहकर, इसको गद्दार कहकर सजा दिलवाई गई है। ये इमरान खान कह रहे हैं। और साबका 2 जर्नलों को कोट करता हूं, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान किस तरह टूटा, उसके जिम्मेदार कौन है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि कोई मकबूल लीडर इस पाकिस्तान में इसलिए ज्यादा देर ठहर नहीं सकता कि ताकतवरों को अपनी हुकूमत करने का, बनाने का शौक है। वो अपने लिए खतरा समझते हैं। ये मैं नहीं कहता, साबका जर्नलों की किताबें कह रही हैं। देख लो, पढ़ लो। और आज यही लगाया हुआ प्राइम मिनिस्टर कौमी असेंबली में बतौर प्राइम मिनिस्टर के ये तकरीर करते हुए कहता है कि हमारे अदारों ने पाकिस्तानियों को अमेरिका के हाथों बेचा। ये कहते हैं अफगानिस्तान की जंग जो है, इन्होंने खुद उसमें पाकिस्तानी कौम को धकेला। तो फिर मैं आज ये कहने में हक बचाने को नहीं कि आज फिर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है क्या? सिर्फ तुम्हें अमेरिकी सदर ने फोन नहीं किया तो पाकिस्तानी कौम को अपनी अना की खातर जंग में धकेलना चाहते हो, या मकबूजा कश्मीर की तरह बाकी पाकिस्तानी कौम की सलामती का सौदा करना चाहते हो? ये बताओ कि क्या हम भूखे भी रहें, हमें सेहत की सहूलत भी ना मिले, हमारे बच्चों को तालीम भी ना मिल सके, हमारे जवानों को नौकरी भी ना मिल सके, हमें इंसाफ भी ना मिले, तो जिस पाकिस्तान के लिए सब कुछ सह रहे हैं, अगर वो भी कोई खतरे में डाल दे तो क्या खामोशी से देखते रहोगे या बाहर आओगे? सवाल यह है कि अगर भुट्टो को फांसी चढ़ा दी गई और आज का शीदा टली चिड़िया ने पर नहीं मारा, क्या हमें ये पैगाम दे रहे हो कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ भी हो गया, उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ के साथ
सिर्फ ये बता दो आज शेखुपुरा वालों, हाथ खड़ा करके बताओ, जो गलती जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त हुई थी, क्या वो गलती दोहराने दोगे? पंजाबी उठेगा, पंजाबी गैरत खाएगा, पंजाबी निकलेगा और पंजाब के लीडर की हिफाजत करेगा। तो फिर सुन लो, ये बात सुन लो, ये कहते हैं नवाज शरीफ का वीजा खत्म हो गया, ये कहते हैं नवाज शरीफ की जमात टुकड़ों में बट जाएगी, तकसीम कर देंगे। सुनो, जो बेवफा हुआ, जिसने बेवफाई जमात के से की, जिसने बेवफाई नवाज शरीफ से की, लोग उन्होंने करा चाम देंगे, वो करा जाएगा। तो फिर सुनो, नवाज शरीफ जिसको सजा तुमने दी, पनामा पे नहीं, बेटे को तनहा लैन ते सजा दे दी। अगर उसको सजा देने के बाद अगर वो बुज़दिल होता तो कभी बिस्तरे मौत पर अपनी बेटी को छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल लाता। और सुनो, ये गैरतमंद होते हैं और जान से अजीज होते हैं। अगर झूठा मुकदमा में कोई बना देना इन पर, तो हम अपना हक छोड़ देते हैं, मगर अपनी मां, बहन, बेटी को थाना कचहरी की कभी दहलीज पार करने नहीं देते। है ऐसा कि नहीं? तो फिर नवाज शरीफ अपनी बेटी को हाथ थामकर बाहर से पाकिस्तान आया और जेल काटने पर राजी क्यों हुआ? क्या इक़्तिदार के लिए या आपके लिए? कौम के लिए? पाकिस्तान के लिए? तो क्या जो हमारे लिए अपनी गैरत को साथ जेल में लेकर चला जाए, क्या हम में इतनी गैरत नहीं कि उसकी गैरत की हिफाजत करें? बताओ। मियां जलालुद्दीन, मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा नवाज शरीफ, जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ नहीं आएगा, फिर आज जेड़ा रामगढ़े ने रंग भरिया, जो शेखुपुरा निकला है और सुबह से आज रात के इस पहर, इस गर्मी में खड़ा है, उसकी आवाज तो बाद में सुनना। मैं आज कहने लगा हूं पिंडी के शैतान को और पीरनी कोलों जादू टूणे करवाना लेनू।
पाकिस्तान की 3 सालों में बर्बादी करने वालों को सुना रहा हूं, वोट चोरी करने वालों को सुना रहा हूं, कश्मीर का इलेक्शन चुराने वालों को सुना रहा हूं, सियालकोट का नतीजा बनाने वालों को सुना रहा हूं। नवाज शरीफ आईन कानून की बालादस्ती के लिए चलने वाली जो तहरीक है और पाकिस्तानी कौम जो लंगर खानों, पनाहगाहों, सेहत हेल्थ कार्डों से तंग आ गई है, उस तहरीक की क़यादत करने के लिए दिल थाम लेना। नवाज शरीफ इसी साल पाकिस्तान आ रहा है। इस दफा ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर आए और मुस्लिम लीग गलत फैसला करे, लोग एयरपोर्ट जाने के लिए बेताब हो, मगर हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी कमजोर फैसलों की वजह से लोग एयरपोर्ट ना जाए। आज कोई रोक के भी दो, कोई जमात में से कमजोरी दिखाए भी दो। नवाज शरीफ ने जब पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया और जिस एयरपोर्ट पर उतरने का फैसला कर लिया, पंजाबी तमाम रुकावटें तोड़कर एक दिन पहले एयरपोर्ट पहुंचेगा। इस तरह नहीं, अगर गर्मी में भी खड़े हो, अगर महंगाई से भी तंग हो, अगर हुकूमत भी बदलना चाहते हो, अगर गैरतमंद भी हो, अगर वफा भी करना चाहते हो, अगर जुर्रत भी रखते हो, आने वाली नस्लों को खुशहाल पाकिस्तान भी देना चाहते हो, वोट की हुर्मत की कसम भी खाते हो, तो फिर इस तरह नारे नहीं, फिर दिलो तवा को हाजिर करके उसको गवाह बना के, आज बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को देखने आए हुए हैं, एजेंसियों के लोग आए हुए हैं, बताएंगे अपने घरों को कि कैसा पंजाबियों में जोश है। आज तगड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बताना है कि इस हुकूमत को भगाना और नवाज शरीफ को लाना है, तो हाथ दोनों खड़े करो। पाकिस्तान
आपसे जुदा नहीं कर सकती। ये बच्चे जमूरे, ये शेखुपुरा का एक बच्चा जमूरा कल तक आपसे वफा का अहद करने वाला एक छोटी सी लोटी, यहाँ की लोटी, लोटा भी नहीं, लोटे की भी तौहीन है। ये बेवफाई करने वाली छोटी लोटी, ऐसी लोटियां ऐसे तोड़नी है कि दोबारा कोई वोट लेकर आपसे, इस शहर से, इस जमात से, इस लीडर से, इस पाकिस्तान से गद्दारी करने का तसव्वुर न करे। ओ बनोगे लोटे, लोटे बनोगे ना। और सुनो, मैंने कभी ये नहीं कहा कि शहर